क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.1 7th क्वेश्चन, चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। 6 क्वेश्चन तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नाउ 7th क्वेश्चन इज गिवन एज सेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1, 2 गिवन है बेटा। सेट कैपिटल B इज गिवन एज 1, 2, 3 and 4. And after that set capital C is equals to 5, 6 and set capital D is given as 5, 6, 7 and 8. चार सेट हम लोगों को गिवन है। वेरीफाई दैट A by B intersection C is equals to A by B intersection A by C, and secondly A by C is subset of B by D. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड A बाय B इंटरसेक्शन C, मतलब पहले B और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एज सेट के चैप्टर में हम लोगों ने इंटरसेक्शन पढ़ा है कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले मैं B इंटरसेक्शन C निकाल लेता हूँ बेटा। B और C का कॉमन पॉइंट क्या आया? 5 आ रहा है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? A बाय B इंटरसेक्शन C, that is A by 5. Your answer will be equals to 5. Now right hand side मेरे पास है A by B intersection A by C. चलिए अब A by B RHS में देखते हैं। A by B पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा। A और B it will be 1, 1, then 1, 2, 1, 3, 1, 4, and after that 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 2, 4. This is A by B, and after that B by C find out करते हैं। So B by C find out करना है। It will come out to be 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6 and 4, 5, 4 and 6। A by C है बेटा। A by C करेक्शन कीजिए। A by C कर लेते हैं। Make corrections बेटा। A by C find out करना है। We have to find out A by C. So A का C के साथ find out करते हैं। 1, 5 and 1, 6, then 2, 5 and 2, 6. Now we need to find out A by B intersection A by C. A by B intersection A by C. अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, अगर इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए A by B और A by C में कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। So we can say that this is equals to 5. Therefore left hand side और right hand side आपस में इक्वल आ गए हैं। So we can say that A by B intersection C is equals to A by B intersection A by C. ठीक है बेटा। Now second part we need to prove that A by C is subset of B by D. देखिए A by C मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं B by D फाइंड आउट करता हूँ। Now see here B by D, 4 एलिमेंट B के हैं, 4 एलिमेंट D के हैं। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 16। और 16 एलिमेंट की बजाय ज्यादा बेहतर होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज करें। एलिमेंट वर्ड सेट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऑर्डर पेयर हम लोग बेहतर है कि ऑर्डर पेयर वर्ड यूज करें। वैसे एलिमेंट भी बोल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेट की फॉर्म में ही लिख रहे हैं। सो B by D 16 एलिमेंट लिखते हैं। 1, 5, then 1, 6, 1, 7 and 1, 8. After that 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, then 3, 1, 3 is 5, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8 and then 4, 5, 4, 6, 4, 7 and 4, 8। अब अगर A by C को B by D का सबसेट प्रूव करना है तो बेटा A by C के सारे एलिमेंट B by D में प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट वन इज 1, 5, ये देखिए प्रेजेंट है। देन 1, 6 अगेन इट इज प्रेजेंट। 2, 5 is present। 2, 6 चेक कर लीजिए, 2, 6 भी प्रेजेंट है हमारे पास। क्लियरली we can say that clearly A by C
वेरीफाई करनी है हमने। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, capital A and capital B be the two sets such that number of elements of A is equals to 3। 9th क्वेश्चन में number of elements of A is equals to 3 है and number of elements of B is equals to 2। इसके बाद हम लोग को एक आ गया if x1 y2 z1 x1 y2 z1 be the elements of A by B। हमारे पास एक सेट A by B है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं ये इस तरह से x1 y2 z1 एंड डॉट डॉट। स्टार्टिंग और एंड में डॉट इसलिए डाल दिया क्योंकि A के एलिमेंट 3 है, B के एलिमेंट 2 है, तो टोटल एलिमेंट 6 होने चाहिए यहाँ पर A by B में। हम लोगों को उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट गिवन है and we are given that find A and B where x y z are distinct element। और अगर A फाइंड आउट करना बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो A by B के एलिमेंट होते हैं उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास ऑलरेडी 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं मेरे पास। सो आई कैन से दैट कैपिटल A इक्वल्स टू x y एंड z, और उसके बाद जो सेकंड सेट है उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं मेरे पास 1 एंड 2। तो इसका मतलब सेट बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 और 2। सिंपल सी बात है, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये रिलेशन एंड फंक्शन के। पहला एलिमेंट जो है पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। अब इसके बाद 1 मार्क का एक और क्वेश्चन या यू कैन से दैट कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। n of a 3 n of b is equals to 2। पहला क्वेश्चन केस स्टडी का पूछा जाएगा what will be the total number of elements in A by B। उसके बाद what will be the elements of A, what will be the elements of B and what will be the remaining elements of A by B। अब रिमेनिंग एलिमेंट अगर लिखते हैं तो 3 एलिमेंट A के आ गए, 2 एलिमेंट B के आ गए, हम लोग बाकी के 6 सारे के सारे 6 के 6 एलिमेंट लिख सकते हैं। और अगर 6 एलिमेंट लिख लिए तो क्योंकि क्वेश्चन में रिमेनिंग पूछा है, ये तीनों छोड़कर बाकी के 3 एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, the Cartesian product A by A has 9 elements। अब यहाँ पे देखिए Cartesian product जो है that is A by A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा 9 है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, Cartesian product जो है एक सेट का उसके साथ ही है, ये नहीं है कि A का B के साथ है। अगर A का B के साथ होता तो मैं कह देता कि या तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है या इस तरह से या इस तरह से, मतलब एक सेट के 1 एलिमेंट दूसरे सेट के 9 या एक सेट के 9 एलिमेंट दूसरे सेट के 1 या एक सेट के 3 दूसरे सेट के 3। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेम सेट कंसीडर किया गया है, सो दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। और ये तीनों केसेस में कौन सा केस इसको सेटिस्फाई करता है 3 by 3। 3 into 3 नहीं बोलना बेटा, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हम लोग जो है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं या सिंपल कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब वर्ड यूज करते हैं। जब हम लोग सेट के लिए प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं वैसे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब सेट के लिए प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं बाय A by B। तो A by A हमारे पास हो जाएगा 3 by 3। अब इसके बाद यहाँ ये कहा गया which were found to be। अब नेचुरल सी बात है, फिर से A by A का सेट इस तरह से लिखते हैं -1 0 and then 0, 1। दो सेट एलिमेंट ये लिखे हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये कहा गया कि फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल A। अब बेटा सेट कैपिटल A के एलिमेंट देखिए क्या होने चाहिए। पहला सेट पहला एलिमेंट यानी कि -1 और 1, इसी तरह से दूसरे सेट का एक एलिमेंट 0 गिवन है। अब क्योंकि ये दोनों सेट की आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो 0 शुड कम आउट हियर एंड -1, 1 शुड कम आउट हियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट A के एलिमेंट कौन कौन से हो गए -1 0 एंड 1। ठीक है जी, so that's all beta for this exercise। after this we are going to start topic of relation। okay, now next topic of this chapter relation and function is relation।
अब ये रिलेशन मेन हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। अब रिलेशन टॉपिक पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट किस लिए जरूरी है? राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B be any two non-empty sets. Be any two non-empty sets. अगर कैपिटल A और कैपिटल B दो non-empty set हैं, then relation capital R is defined as subset of A by B, and given as capital R is equals to again ordered pair AB, where A belongs to capital set A and small b belongs to capital set B. अब यहां से आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि जो रिलेशन R है वो A by B का सबसेट होता है, और A by B का जो भी सबसेट है वो हम लोग R की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। लेट अस कंसीडर कैपिटल A मेरे पास है एलिमेंट 1,2 और कैपिटल B मेरे पास एलिमेंट है 3,4। फर्स्टली आई नीड टू फाइंड आउट A by B। रिलेशन बाद में देखेंगे क्या बनाना है। A by B मैं फाइंड आउट करता हूं तो मैं पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा 1,3 1,4, उसके बाद 2,3 एंड 2,4। ये रिलेशन हम लोगों ने अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया A by B। अब आप ये बताइए, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने हो गए? 4, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे फिर इसके? 2⁴। अब 2⁴ मतलब इसके 16 सबसेट हो जाएंगे। उन 16 सबसेट्स में से हम लोग कोई भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे कैपिटल R देखिए, कैपिटल R मैं डिफाइन करता हूँ ऑफ एलिमेंट A, B such that A minus B modulus is equals to odd number. A minus B modulus is equals to odd number. अब क्योंकि बेटा रिलेशन सबसेट होता है A by B का, तो अगर ये रिलेशन मैंने डिफाइन करना है तो मैंने A by B यानी कि ये वाला सेट कंसीडर करना है और इसके अंदर से वो एलिमेंट लिखने जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिख ली है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल R के एलिमेंट कौन कौन से होंगे। यहाँ से एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। अब यहाँ से 1,4 हो सकता है, 2,3 हो सकता है। इसका मतलब कैपिटल R के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1,4 एंड 2,3। और क्लियरली चेक कर लो, ये R इसका सबसेट है। R सबसेट मतलब R के सारे एलिमेंट सेट A by B में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन सबसेट के बारे में पता होना चाहिए। और जब आपको सबसेट के बारे में पता होगा देन यू कैन से दैट कि R को हम लोग अपनी तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी लगा के डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं R को डिफाइन कर सकता हूं। R is the set A, B where A is odd. A is odd मतलब पहला एलिमेंट ऑड हो। तो अब कैपिटल R के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे? 1,3 1,4। इसके बाद ये भी मैं कह सकता हूं R is subset of A by B और divided by A, B where A divides B. A divides B. तो क्या एलिमेंट हो जाएगा? 1,3 1,4 एंड देन 2,4। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो रिलेशन जो होता है बेटा वो हमेशा A by B का सबसेट होता है। अब इसके बाद रिलेशन के साथ रिलेटेड मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2-3 टर्म्स होती हैं और वो टर्म्स होती हैं डोमेन, रेंज, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक होता है डोमेन, सेकेंड वन इज रेंज एंड थर्ड वन इज कोडोमेन।
कोडोमेन, तीन चीजें होती हैं। अब पहले सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझिए कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। एक सिंपल सी बात है, जब आप 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे, लेट अस सपोज x + y = 6 का ग्राफ ड्रॉ करना है, किस तरह से ड्रॉ करते थे? मान लीजिए लेट पुट x = 1, 1 पुट कर लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, पुट x = 2, y की वैल्यू 4 आ गई, पुट x = 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे एक चीज ये सुनिए ध्यान से कि जो वैल्यू आप लोग पुट कर रहे थे दैट वैल्यू इज नोन एज डोमेन, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ रही थी दैट वैल्यू इज नोन एज रेंज। पहले सिर्फ ये दो चीजें आपने समझनी है कि जो वैल्यू आपने पुट की दैट इज डोमेन, जो वैल्यू आई है दैट इज रेंज। कोडोमेन में बाद में समझाता हूं। अब फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। सेट कैपिटल ए हम लोग कंसीडर करते हैं 1, 2, सेट कैपिटल बी कंसीडर करते हैं 3, 4, और पहले मैं फाइंड आउट करता हूं a by b। अब a by b हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ऐसे करते हैं 3, 4, 5 ले लेते हैं। अब a by b क्या हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, उसके बाद 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है। Now let us consider, मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं कैपिटल R of all elements a, b such that a minus b modulus is equals to E1। a minus b modulus is equals to E1, या ऐसे कर लेते हैं a minus b modulus E1 की बजाय मैं कह देता हूं मैं ये कह देता हूं कि सेकंड एलिमेंट इज b is E1। सेकंड एलिमेंट मेरे पास E1 आ जाता है। तो अब पहले R के एलिमेंट बताइए क्या बताएंगे। R के एलिमेंट क्या बन जाएगा 1, 4, 2, 4। ठीक है जी। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा डोमेन मैंने कहा जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं दैट इज नोन एज डोमेन, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है दैट इज रेंज। लेकिन अगर रिलेशन के अकॉर्डिंगली डोमेन और रेंज की बात करें तो एक बात याद रखना बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज नोन एज डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज नोन एज रेंज। तो अब अगर मैं कहूं कि इस रिलेशन की डोमेन आपके पास क्या है 1 and 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन इज इक्वल्स टू 1 and 2, और उसके बाद रेंज इस रिलेशन की क्या है सिंगलटन सेट 4 है, तो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू 4। डोमेन को जनरली हम लोग इस तरह से d से डिनोट करते हैं, रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कोडोमेन की। किसकी बात कर रही है कोडोमेन की। तो एक बार याद रखना सेट कैपिटल B इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट कैपिटल B इज कॉल्ड कोडोमेन। यहां मैं सिर्फ कैपिटल D एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, कैपिटल B को आपने इस तरह से समझना कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दूसरे नंबर का सेट है दैट इज सेट B। दूसरे नंबर का जो सेट है, चाहे उसको मैं P Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे सेट S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो दूसरे नंबर का एलिमेंट है, दूसरे नंबर का सेट है दैट इज कोडोमेन। तो अब अगर बात करें कि इसकी कोडोमेन की क्या है, तो कोडोमेन के वक्त आपने रिलेशन नहीं देखना, कोडोमेन के वक्त आपने ओरिजिनल कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है। ओरिजिनल कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेकंड सेट क्या था बेटा आपके पास 3, 4, 5, तो कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी 3, 4, 5। अब इसके साथ बेटा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब एक मुझे लगता है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सबसेट के लिए सिंपल ये यूज होता है, यहां पर मैंने इक्वालिटी का साइन भी डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, लेकिन रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, लेकिन कोडोमेन से बड़ी नहीं होगी। रेंज इज ऑलवेज, इसको सिंपल तौर पे ऐसे पढ़ा जा सकता है, रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कोडोमेन। मतलब कोडोमेन से छोटी हो सकती है, उसके इक्वल भी हो सकती है, उससे बड़ी नहीं। अब जैसे यहाँ पर अगर रेंज बात करें, ये रेंज कोडोमेन से छोटी थी। अब अगर मैं एक कैपिटल R डिफाइन करता हूं एक सेट A by B, AB, where
a minus b modulus is equals to E1। तो अब r ऐसे करते हैं, इसको R1 लिख लेते हैं। R1 के एलिमेंट क्या होंगे बताइए जरा। a minus b E1 होना चाहिए, 1,3 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या हो जाएगी इसकी रिलेशन की, 1,2 हो जाएगी, 1,2 देखिए पूरे का पूरा सेट आ गया। अगर रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज क्या आ जाएगी 3, 4 एंड 5, और कोड में तो ऑलरेडी 3, 4, 5 है ही है मेरे पास। तो अब यहाँ पे देखिए रेंज और कोड डोमेन इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है कोड डोमेन से लेस भी हो सकती है और रेंज कोड डोमेन के बराबर भी हो सकती है। लेकिन रेंज फाइंड आउट करनी है तो रिलेशन की फाइंड आउट करनी है, और अगर कोड डोमेन की बात करनी है तो हम लोग ओरिजिनल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। So this was all about the introductional part of the range, and so based on this introductional part, exercise 2.2 that we will discuss in the next lecture.